एक बार की बात है। एक शहर में एक सेठ जी रहते थे। उस सेठ की एक लड़की थी जो विवाह के काबिल हो गई थी। सेठ जी अपनी लड़की का रिश्ता यहाँ वहाँ खोज रहा था और फाइनली दो लड़के पे बात अटक गई। पहला जो लड़का था वो देखने में बहुत ही अच्छा था। हट्टा कट्टा गोरा नारा, काफी खूबसूरत था। वो पहला लड़का सेठ जी की लड़की को बहुत ही पसंद आया। लेकिन जो वो दूसरा लड़का था वो देखने में सांवरा था, काफी ज्यादा खूबसूरत नहीं था। पर हाँ, वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, उसके पास नौकरी थी, डिग्री थी, सब कुछ था। और सेठ जी को वो दूसरा लड़का पसंद आया। लेकिन सेठ जी की लड़की को वो पहला ही लड़का पसंद आया। वो बार बार कह रही थी कि मुझे शादी करना है तो वही पहले लड़के से, जो देखने में हट्टा कट्टा गोरा नारा था। सेठ जी अपनी लड़की को बार बार समझा रहा था कि वो दूसरा लड़का भले देखने में अच्छा नहीं हो, खूबसूरत ना हो, पर उसके पास डिग्री है, नौकरी है, सब कुछ है, तुम उसी से शादी कर लो। पर सेठ जी की लड़की बार बार जिद कर रही थी कि नहीं, मुझे शादी करना है तो वही पहले लड़के से। और अपनी लड़की के जिद के आगे सेठ जी को झुकना पड़ा। और सेठ जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी शादी पहले ही लड़के से कराऊंगा। और अगले दिन सेठ जी ने अपनी लड़की से कहा कि मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि इस साल तुम्हारा रिश्ता अगर तय हो जाएगा तो हम और तुम पैदल तीर्थ यात्रा में जाएंगे। और इसीलिए मैंने सारा सामान वगैरह पैक भी कर लिया। उसके बाद सेठ जी की लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। फिर सेठ जी की लड़की तैयार हुई और सेठ जी और उसकी लड़की पैदल तीर्थ यात्रा में निकल गए। करीबन 5-6 मील चलने के बाद सेठ जी और उसकी लड़की को बहुत जोरों से प्यास लगी, तो वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर सेठ जी ने एक सोने का घड़ा निकाला जिसमें पानी था, वो अपनी लड़की को दे दिया। और सेठ जी अपने लिए एक मिट्टी का घड़ा निकाल के पानी पीने लगा। जब सेठ जी की लड़की सोने के घड़े का पानी पी रही थी तो सोने के घड़े का पानी बहुत ही गर्म हो गया था, पिया नहीं जा रहा था। लेकिन सेठ जी जो मिट्टी के घड़े के पानी पी रहे थे वो बड़ी चाव से पी रहे थे। फिर वो दोनों पैदल यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। फिर करीबन 2-3 मील चलने के बाद वापस दोनों को प्यास लगी। मौसम काफी गर्म था, तेज गर्म हवाएं चल रही थी, धूप कड़क थी। तो सेठ जी की लड़की ने कहा कि पापा मुझे पानी पीना है, पानी दीजिए। तो सेठ जी ने वापस सोने का घड़ा का पानी निकाल के अपनी लड़की को थमा दिया। जब सेठ जी की लड़की ने उस पानी को पीना चाहा तो वो पानी काफी गर्म हो चुकी थी, पीने लायक नहीं बची थी। मुंह में जाते ही ऐसा लग रहा था जैसे मानो गला जल जाए। तभी सेठ जी की लड़की ने कहा कि मुझसे ये पानी पिया नहीं जाएगा, ये पानी तो काफी गर्म हो गया है। आप एक काम कीजिए, आप उस मिट्टी के घड़े का पानी मुझे दीजिए, मुझे वही पानी पीना है। तभी सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं नहीं, मिट्टी के घड़े का पानी तो मेरे लिए है, तुम्हारे लिए तो सोने का घड़े का पानी मैंने लाया है, क्योंकि तुम्हें अच्छी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। सेठ जी की ये बात सुनकर सेठ जी की लड़की ने पानी तो नहीं पिया। फिर वो दोनों वापस यात्रा के लिए निकल गए। फिर कुछ मील चलने के बाद वापस सेठ जी की लड़की को बहुत जोरों से प्यास लगी थी। अब प्यास उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उसने वापस अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे पानी दीजिए, बहुत जोरों से प्यास लगी है। तो सेठ जी ने वापस उस सोने का घड़े का पानी उसके हाथ में थमा दिया। अब सेठ जी की लड़की उस पानी को पी नहीं पा रही थी क्योंकि पानी बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। और सेठ जी की लड़की बार बार जिद कर रही थी कि मुझे मिट्टी के घड़े का पानी दे दो, वो मुझे पीना है। लेकिन सेठ जी बार बार यही कह रहा था कि तुम्हें तो खूबसूरत चीजें पसंद है, ये तो मिट्टी का घड़ा है, देखने में सुंदर भी नहीं है, तो बोला तुम इस पानी को कैसे पी सकती हो। लेकिन सेठ जी की लड़की बार बार जिद कर रही थी कि नहीं पिताजी, वो पानी मुझे दे दीजिए, मुझे मिट्टी के घड़े का ही पानी पीना है। तभी सेठ जी ने वो मिट्टी के घड़े का पानी अपनी लड़की के हाथ में थमा दिया। जब सेठ जी की लड़की ने उस मिट्टी के घड़े का पानी को पिया तो वो पानी बहुत ही शीतल था, बहुत ही स्वादिष्ट था। उस पानी को पीने के बाद सेठ जी की लड़की के जान में जान आई, उसका आत्मा तृप्त हो गया, वो पूरी तरह से वापस ताजा हो गई। तभी सेठ जी ने अपनी लड़की से कहा कि सोने का घड़ा कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी प्यास इस मिट्टी के घड़े के पानी से ही बुझी। यही अंतर है रूप और गुणों में। देखो बेटी, जीवन यात्रा बड़ी लंबी है, रूप की आयु बहुत ही कम है। आयु के साथ रूप घटता जाता है, पर गुण दिन के दिन बढ़ते जाते हैं। जीवन में कभी भी कष्टों का किसी भी रूप में सामना हो सकता है,
उस समय गुण काम आते हैं, रूप नहीं। अपने पिताजी की बात सुनने के बाद सेठ जी की लड़की को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि गुण के आगे रूप का कोई मोल नहीं है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि जीवन में रूप का बहुत ही महत्व है, पर वही सब कुछ नहीं होता है। जब बात गुणों से तुलना की हो तो रूप का पल्ला हमेशा हल्का ही होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।